जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य संध्या सक्सेना। माँ लक्ष्मी ज्योतिष अकादमी संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप किसी व्यक्ति के साथ होता है और फिर एक लंबे रिलेशनशिप के बाद वो अचानक से पीछे हट जाता है। और लड़कियां अक्सर शिकायत करती हैं कि 2 साल का, 3 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 15 साल का रिलेशनशिप, और अचानक से उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दी। कहता है माँ बाप नहीं मान रहे हैं, शादी नहीं कर सकता। और ऐसे लड़के भी कंप्लेन करते हैं कि दीदी पता नहीं क्या था, अच्छा खासा बात करती थी, सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से उसने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया और कुछ बोली भी नहीं, ब्लॉक कर दिया। कहाँ चली ये पता नहीं। हो जाता है ऐसे। मेरे पास ऐसे लोगों की भरमार है जो मुझे शिकायतें करते हैं, कल तक तो सब ठीक था और पता नहीं क्या हुआ, उसने अचानक से मुझे ब्लॉक कर दिया। या फिर कहता है या कहती है कि दोस्त रहूंगा, बन के रहूंगा, प्यार करता रहूंगा, या प्यार हमेशा करती रहूंगी, मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी, मैं तुम्हारा ही रहूंगा, लेकिन शादी नहीं कर पाऊंगा। और एक लंबे रिलेशनशिप के बाद अचानक से उसने आपको छोड़ दिया। अब आप परेशान, ये क्या हो गया। और चीजें कैसे कटोरती हैं कि वो यादें पीछा नहीं छोड़ती जो आपने उसके साथ बिताई। जिस जिस पल आप उसके साथ घूमे फिरे, कहाँ कहाँ गए, कब कब आप उसके कंधे पे सर रखकर सुकून से रोए या सुकून भरी नींद ली, या जो भी है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। फिर बहुत सारी बातें भी चलती हैं कि जब उसने कहा था कि मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कई लड़कियां मेरे से बात करती हैं, बात करते करते वो इस बात को लेके बैठ जाती है कि नहीं दीदी उसने कहा था वो शादी करेगा, नहीं दीदी उसने कहा था वो शादी करेगा, अब क्या हो गया। लड़के भी कहते हैं कि दीदी उसने मुझसे कहा था कि तुम ही मेरे पति हो, जिंदगी भर मैं तुम्हारी रहूंगी, क्यों ऐसे चली गई वो, क्यों चली गई वो। शादीशुदा जोड़े भी आते हैं, कहते दीदी क्या बात है, मतलब 4 साल शादी के हो चुके हैं, 10 साल शादी के हो गए, हमारा बच्चा इतना बड़ा है और अब वो ऐसे कह रही है। सबसे कमाल की लाइफ में मेरे एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक अंकल का फ़ोन आया था। अब अंकल ही हैं, काफ़ी बड़े थे। वो मुझसे बोलते हैं कि संध्या तुम्हारी उम्र का मेरा बेटा है और मेरी एक बेटी की शादी हो गई है और एक छोटी बेटी है, लगभग 26-27 साल की। मैं उसके लिए लड़का देख रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। कहते पता नहीं क्या हो गया है कि तेरी आंटी को डिवोर्स लेना है। कहती है मुझे या तो तलाक दे दो या मैं कहीं चली जाऊंगी, किसी आश्रम को ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, या बेटे के साथ रह लूंगी बट तुम्हारे साथ नहीं रह लूंगी। और बेटा और बहू भी मेरे को इतना नहीं मानते हैं, समझते नहीं है, तो मैं ना तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ना बेटे बहू के साथ रहूंगी, मैं तो कहीं चली जाऊंगी। और बार बार तलाक मांग रही है। अब इस उम्र में कोई आदमी तो उनको मिला नहीं होगा, क्योंकि भाई उनकी भी उम्र 50-55 से ऊपर ही होगी जब बच्चे इतने बड़े बड़े हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या हो जाता है, अचानक से आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा वो किया और उसके बाद फिर वो आपको छोड़ के जा रहा है, तब दिमाग खराब हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ गई थी। लंबे रिलेशनशिप चलने के बाद अचानक यदि व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है तो उसकी रेमेडी बताने आई हूँ आज। चाहे आपकी शादी हो चुकी हो या शादी ना हुई हो। इसके अलावा दोस्ती में भी यही है कि भाई मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था और फिर अचानक से उसने मुझे धोखा दे दिया, या कोई इंसान मेरे साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में था, फिर उसने अचानक से मेरे को धोखा दे दिया। मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके साथ घटित होता हो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इसको करना, इससे आपको फायदा होगा। उपाय करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मेरे कंसल्टेंसी में हो इसलिए बता रही हूँ। ना तो किसी का बुरा सोचना है, ना ही किसी का बुरा करना है। एक बात, यदि आपके साथ कोई बुरा करता भी है तो आप उसको भगवान पे छोड़ दो। हर इंसान के जीवन में 7.5 ढैया और शनि की महादशा और बहुत सारी ऐसी कुपित चीजें आती हैं, जैसे सूर्य का छठी दिशा, सूर्य का चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जब भी उसकी जिंदगी में छठे भाव में बैठेगा उसका कांड हो जाएगा। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट अगर आपको वो इंसान परेशान कर रहा है तो भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उसका कांड अपने आप होगा। एक तो किसी का बुरा नहीं करना, बुरा सोचना भी नहीं है किसी का। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है उसके ऊपर छोड़ दो, जाने दो, महादेव पे छोड़ दो, अपने आप निपटेंगे, जैसे मेरे केस में निपटे। दूसरी बात यह है, पक्षियों को, पशुओं को, चिड़िया को, चींटियों को, जिसको बंदरों अंदरों को जिसको खिला सकते हो सबको खिलाना है। शनिवार शनिवार भिखारियों को भी खिलाना है, मांगने वालों को देना है, जितना दे सकते हो। तो ब्लेसिंग्स इकट्ठी करनी है। पंडितों को, बृहस्पतिवार को पंडित, किसी भी पंडित के पैर अड़ छू के उसको कुछ दे सकते हो, उसे दो। पंडित को देने से बृहस्पति खुश होता है, मेरे को दोगे तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा। आप में से जितने लोग मुझे दान करेंगे आपका बृहस्पति, सूर्य नियमित रूप से खुश होगा, प्रसन्न होगा। ये वो है, टैक्स है। आप जो है भिखारियों को देते हो, शनि मजबूत होता है।
भिखारियों को देते हो राहु मजबूत होता है, कुत्तों को दोगे केतु मजबूत होगा, देवी को दोगे, किसी खूबसूरत लड़की को दोगे, शादीशुदा को दोगे तो आपका शुक्र मजबूत होता है। ऐसे हर एक एक प्लैनेट के चीज़ें बनी होती हैं, सबके अपने अपने प्लैनेट बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 2 दान करना है, बुरा नहीं करना है, और सब कुछ ठीक है, ईश्वर पे छोड़ देना है, ठीक है। तो लंबे समय के बाद अगर आपका कोई रिलेशनशिप खराब हो जाता है तो उसको कैसे निपटाना है वो आज मैं आपको बताने जा रही थी। अगर आपको कोई खराब हो जाता है रिलेशनशिप, आप लंबे समय से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, तो एक तो ये जो आपकी कलाई है जहाँ पे मैंने ओम गंगणपते नमः लिखाया है, यहीं पे आपको क्लीम मंत्र लिखना है, KLEEM क्लीम। एक तो क्लीम लिखोगे, उसके बाद आपको पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता तो सबको पता है, डंठल वाला, कटा नहीं होना चाहिए। एक पान के पत्ते पे आपको क्लीम ही लिखना है, KLEEM क्लीम। और फिर क्लीम करके फिर आपको पान के पत्तों को ऐसे हाथ में लेके, जिस देवता को मानते हो, जैसे मैं तो गणेश जी की ही बताती हूँ आपको अक्सर प्रेयर्स, गणेश जी को मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो गणेश जी का नाम लेंगे, क्लीम मंत्र का जाप करेंगे, क्लीम 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 क्लीम, कुछ देर क्लीम का जाप कीजिए, फिर गणेश जी से बोलिए कि गणेश जी ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई है लाइफ में और वो मुझे छोड़ के चला गया है, तो मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ कि वो मुझे वापस कॉल करे, मेरे लाइफ में वापस है, जो आपकी इच्छा हो उसको बोलना है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि सबकी सहमति से मेरा काम हो, और जो भी इस रिलेशनशिप में नाराज़ हैं या मुझसे गुस्सा हैं वो लोग भी जो है मान जाएं, मुझे परेशान ना करें और मेरे काम को बना दें। जिस भी ज्ञात अज्ञात तरीके से मेरा काम बनता हो बना दीजिए, और जो भी बाधाएं मेरे इस काम के पूरा होने में आ रही हैं उसको ठीक कर दीजिए। आपको इस तरह से बोलना है, ठीक है। नुकसान के लिए किसी का नहीं बोलना है, मैंने भी नहीं बोला था उसका नुकसान हो, मैंने बस ये कहा था कि ये पैसे आप पे काम आएंगे, ठीक है, उल्टा नहीं बोला था। तो अब चाहे इसका भगवान ने जो भी मतलब लिया हो मुझे नहीं मालूम जो मैंने कहा था कि ये पैसे तेरे, तो वही हुआ जो भी है। तो आपको बुरा नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं करना है, और ईश्वर पे विश्वास रखिए। और जब आप क्लीम क्लीम करते हुए पान का पत्ता रेगुलर चढ़ाएंगे तो यकीन मानिए आपका काम होगा। और यहाँ पे आपको क्लीम लिखना है और प्रार्थना करनी है कि ईश्वर आपकी मदद करे और आपके कामों को बना दे, ठीक है। आपका काम अवश्य बनेगा। 2-4 बार आप इसे करेंगे प्रयोग का। आप रेगुलर रोज अगर पान का पत्ता चढ़ा सकते हैं भगवान को तो चढ़ा दो। आपको लगातार नहीं चढ़ा सकते हो तो हफ्ते में 2 दिन तो बना ही लो, एक बुधवार बना लो, एक शुक्रवार बना लो। गणेश जी के मंदिर जाओ या भगवान गणेश को घर में ही आप पान का पत्ता लो। देखो मंदिर को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मंदिर का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर होता है, तो आप मंदिर में पान का पत्ता रखो, उस पर रखो और उसके बाद उसको चढ़ा दो, ठीक है। आप तब भी कर सकते हो। तो ये जो भी मैंने आपको वीडियो बताई है आप इसको करना चाहें तो कर लीजिए। इससे आपके लंबे रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस आया है ये ठीक हो जाएगा। क्लीम कैसे लिखना है, यहाँ पे तो लाल रंग के पेन से लिखेंगे और वहाँ पे आपको ये जो होती है अष्टगंध, और अगर आपको गोरोचन मिल जाए, क्या बात है, बहुत मुश्किल आता है, मिलता नहीं है, बहुत महंगा होता है। गोरोचन से फिर इस उंगली से लिखेंगे, बड़ी जल्दी काम होता है। ऐसा कहा जाता है कि गोरोचन को काले धतूरे में मिक्स करके भोजपत्र पे जिसका भी नाम लिखोगे वो 7 जन्मों तक आपके पीछे पागल हो जाता है। लेकिन असली गोरोचन मिलता नहीं है, क्योंकि गोरोचन क्या होता है, गोरोचन होता है जैसे लोगों के शरीर में पथरी हो जाती है, इसी तरह से गाय के भी पथरी हो जाती है। तो 1000 गाय में 1 गाय ऐसी होती है जिसको पथरी हो जाती है। वो पथरी जो है जब वो गाय मरती है, तो जब गाय का, अब तो आपको पता है ना गाय वगैरह का भी पोस्टमार्टम होता है, तब वो पथरी अगर उसको पता चल गया कि इसकी पथरी बनी हुई है तो वो पथरी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो टेस्ट के लिए जाती है। फिर वही पथरी जो है गोरोचन के नाम से बिकती है, उसे साफ करके धो धा के उसकी पूजा वूजा की जाती है। बहुत ही पवित्र है, हिंदू धर्म में इसकी बहुत पूजा होती है। कैसे कहते हैं कि गोरोचन धारण करने वाले व्यक्ति को कभी कोई विनाश नहीं कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो भी मैंने आपको बताया है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो ईश्वर मुझे माफ़ करे। महादेव से प्रार्थना है कि जाने अनजाने में जो गलतियां हैं पाप मुझसे हो गई हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप इस प्रयोग को कीजिएगा। साथ में एक लड़की है मधुमिता,
उसकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए और श्रेया चाहती हैं लव मैरिज करना, तो इन दोनों की और मेरी और आप सभी की, हम सभी की जो भी जायज इच्छा है उनको पूर्ण करने के लिए हमारे सभी रोग शोक शत्रु कलेश बाधाओं को महादेव भगवान गणेश जी दूर करें, दूर करें, दूर करें, ऐसी कामना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। इस प्रयोग को आप तब तक करेंगे जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।